वास्तु के कमाल एपिसोड नंबर 5 में हम बात करेंगे वायव्य कोण की। वायव्य कोण हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोण है। इससे हमारी फैमिली, दोस्त, हमें किसका सपोर्ट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, ये सारी बातें देखी जाती है। इससे हमारा मन भी जुड़ा हुआ है। अगर ये कोण वास्तु के अनुसार व्यवस्थित हो तो मानिए ये गृहस्वामी को मंत्री भी बना सकता है, और यदि ये अव्यवस्थित हो, वास्तु के अनुसार नहीं जमा हुआ हो, तो ये गृहस्वामी को दिवालिया तक बना देता है। तो आज हम जानेंगे इस कोण के देवता कौन है, इसके ग्रह कौन है, क्या तत्व है, और इस कोण से हमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसमें कौन सा दोष होने पर कौन सी परेशानी आती है और उसका क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी बात आज हम जानेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर राधे आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने नक्षत्र विद्या चैनल पर। तो हमारे साथ बने रहिए फुल वीडियो में। उत्तर पश्चिम कोना, इसके देवता है वायु देवता, इसीलिए इसे वायव्य कोण कहते हैं। अब इसके वायु देवता होने के कारण इसमें से वायु का आवागमन होता है। अच्छी वायु, शुद्ध वायु हमारे घर में आती है, और जो अशुद्ध वायु होती है वह बाहर जाती है। यदि इस कोने में कोई कमी हो तो गलत वायु हमारे घर में रुक जाती है। इससे व्यक्तियों के डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि वायु से ही हमारा माइंड कार्य करता है। यदि हमारे घर में शुद्ध वायु आती है तो हमारे घर में खुशियाँ होती है, मन अच्छा होता है और सभी उन्नति करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके ग्रह के बारे में। इस कोने के ग्रह हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव से हम हमारी माँ, हमारे मन और हमारे घर में जल की स्थिति को देखते हैं। चंद्र से ही हम घर की छोटी लड़कियों को भी देखते हैं। और इस कोने में वायुदेव का उल्टा हाथ आता है, इसलिए बायां कंधा, बायां हाथ भी इसी कोने से देखा जाता है। कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन वास्तु तो हम बदल सकते हैं। इसलिए वास्तु को सही करके हम काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को सुखी बना सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस कोने में क्या क्या होना चाहिए। अन्नशाला, बाथरूम, बाथटब, चेंजिंग रूम व डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। गेस्ट रूम और छोटी लड़कियों का कमरा भी बना सकते हैं। यदि आप पशु रखने के शौकीन हैं या पशुओं को पालते हैं तो ये कोना पशुओं के लिए अति उत्तम होता है। शास्त्रों में तो कहा गया है वायव्य पशु मंदिरम। जैसा कि हमने बताया है, इस कोने से वायु का आवागमन होता है, इसलिए इस कोने में खुली जगह रखें। विंडो भी रख सकते हैं, या कृत्रिम हवा के जो भी सामान है जैसे कि कूलर, पंखा, एसी। वनस्पति का भी वायु से ही जीवन है, इसलिए इसमें आप पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। इसमें अगर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएं तो अति उत्तम होते हैं, जैसे कि आम, नारियल, अशोक। अब हम जानेंगे क्या इस कोने में किचन बना सकते हैं। आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन हाँ, यदि आपके आंगन कोण में जगह ना हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ किचन भी बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अग्नि और वायु दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं, इसलिए वायु कोण में अग्नि को प्रस्थापित किया जा सकता है। लेकिन यदि अग्नि को ज़्यादा वायु मिल जाए तो अग्नि क्या होगी? भड़क जाएगी। इसलिए बिल्कुल इस कोने में गैस का बर्नर ना रखें। तब आप इस कोने में किचन के लिए जो भी कमरा बनाएंगे उसके आंगन कोण में ही बर्नर रखें। यदि आपने इस कोण में बर्नर रख दिया तो इससे आग भड़केगी, इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े, टेंशनें बनी रहेगी, आपके पैसे का भी लॉस होगा, क्योंकि अग्नि से ही पैसा और रिलेशनशिप देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि जब खाना बनाए तो खाना बनाने वाली महिला का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। किचन में पानी की व्यवस्था उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और बर्नर और पानी के बीच में, यानी कि सिंक और गैस के बीच में एक खड़ी पट्टी लगा दें, कोई भी पार्टीशन बीच में कर दें। पानी और अग्नि कभी पास पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी को अग्नि खराब कर देती है और पानी अग्नि को ठंडा कर देती है। इससे किचन में दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस कोने में कोई भी बिजली का बड़ा उपकरण ना लगाएं, जैसे कि पानी की मोटर, बोरिंग की मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अग्नि का सामान नहीं रखना है, लाल रंग नहीं करना है, क्योंकि यदि यहाँ अग्नि आएगी तो अग्नि भड़क सकती है और इससे आपके परेशानी आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर वायव्य कोण में मेन गेट हो तो हमें क्या क्या दोष देखने को मिलेगा।
या क्या क्या परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर यहाँ पे मेन गेट है तो ऐसे घर में शत्रुता बनी रहती है, स्त्रियों की हानि होती है, या तो स्त्रियाँ बीमार होती है, या स्त्रियों की कम आयु होती है, या फिर वह तलाक भी ले सकती है। और गृहस्वामी अदालती कार्रवाई में या शत्रुताओं में घिरा ही रहता है। हम सबके उपाय बताएंगे, ये सब वीडियो के अंत में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं और क्या क्या होने से क्या क्या परेशानियां आती है। अब हमारे बारी आती है किसी भी प्रकार का गड्ढा होना, जैसे कि कुआं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेफ्टी टैंक, लेटरिन बाथरूम वगैरह। यदि ये ईशान कोण से नीचा हो तब भी इस घर में ऐसी परेशानी आती है कि या तो इस घर में लोग रह नहीं पाते हैं, उसको छोड़कर दूसरी जगह जाकर बच जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है, या कई कष्ट आते हैं, मृत्यु कारक भी हो सकते हैं घर, दुख कारक होते हैं और रोग बने ही रहते हैं। यहाँ की ज़मीन यदि कटी हुई हो, कटी हुई से मतलब है या तो डिजाइन में इस तरह से बना दी कि उसका हमारे घर से काट दिया गया है, या फिर नक्शे में, या आपने जब ज़मीन खरीदी है तो इस जगह कम ज़मीन आई है, तब भी ये बहुत खतरनाक होती है। इससे काफ़ी परेशानियाँ आती है, घर में दुख कलेश बने ही रहते हैं। और यदि यहाँ की ज़मीन बड़ी हुई हो, तीनों तरफ की ज़मीन से इसमें ज़्यादा जगह मिल गई हो, तो ऐसे घरों में धन की हानि होती है, डिप्रेशन बढ़ता है, कई जगह तो आत्महत्या तक की बारी आ जाती है। अगर इस कोण में दोष होता है तो ऐसे घरों में फकीर, सन्यासी, बैरागी, दार्शनिक भी देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं, क्या बुजुर्गों को हम इस कोने में कमरा दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। यदि आपने बुजुर्गों का कमरा इस कोने में बना दिया तो बुजुर्ग आपके डिप्रेशन में जा सकते हैं, और फिर क्या होगा, दिन भर लड़ाई झगड़े रहेंगे। और इस कोने में कभी भी बिजली के बड़े उपकरण भी नहीं रखने चाहिए। यदि आपने बिजली के बड़े उपकरण रखे तो इससे क्या होगा, आपका जो सबसे छोटा लड़का है उसको परेशानी आएगी। अब आइए हम बात करते हैं, क्या इसमें लाइब्रेरी बनानी चाहिए, बच्चों का पढ़ाई का कमरा रखना चाहिए? नहीं, वो भी कभी नहीं रखें, नहीं तो इससे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आएगी और बच्चे मेहनत करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यदि वायव्य कोण नेतृत्व कोण से ऊंचा हो और फिर इसमें किसी भी प्रकार का टैंक या कुआं हो, गड्ढा हो, तो ये देखा गया है कि ऐसे घर अक्सर नीलाम हो जाते हैं। गृहस्वामी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे घर की नीलामी करनी ही पड़ती है। और हम जान लेते हैं इस कोने में क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, आप कभी भी नई बहू को इस कोने में ना सुलाएं, नहीं तो उसका मन उछाट हो जाएगा, वह बार बार पियर भागेगी और आपको लगेगा ये हमारे घर में रुकती नहीं है। तो आप ज़रूर ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके नई नई बहू आई है और आपने वायव्य कोण में सुला रखा हो। और उससे भी बड़ी बात, यदि आपकी बहू गर्भवती है तो फिर तो बिल्कुल भी इस कोने में ना सुलाएं, नहीं तो मिसकैरेज होने के चांस पूरे पूरे बनते हैं। इसलिए ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब हम बात करते हैं दुकान और फैक्ट्री के वास्तु की। यदि आपकी दुकान वायव्य कोण में है तो ये दुकान अच्छी रहती है, अच्छी चलती है, लेकिन 10-15 साल बाद इसमें मंदी आना शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि मालिक की जो गद्दी बिछाई जाती है वह बिल्कुल उस कोने में ना बिछाई जाए, नहीं तो उसका मन दुकान में उछाट होता जाता है। और फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में कच्चा माल आप हमेशा पश्चिम दिशा में रखें, और आपका निर्मित माल जो बना बनाया माल है, बिकने के लिए जाने वाला है, वह वायव्य कोण में रखें, क्योंकि यहाँ रखा हुआ माल जल्दी बिकेगा और आपका काम अच्छा चलेगा। और हम क्या बना सकते हैं, आपके नौकर का कमरा इस कोने में बना सकते हैं, सीढ़ियाँ बना सकते हैं आपके घर की। अगर ये सब बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब आइए हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि यदि हमारे घर में बताए गए कारणों में कोई कारण आ रहा है और आपके घर में दोष है, या जो हमने बताए वह लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो इस कोने पर ज़रूर ध्यान दें और कुछ उपाय करें, इससे आपकी ये समस्याएं जल्द दूर हो सके। तो आइए अब हम उपाय जान लेते हैं। आप इस कोने में हल्का कलर ही करवाएं, हल्का क्रीम कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप त्रिशूल ओम स्वाति यंत्र भी लगा सकते हैं। ये यंत्र 2 लाएं, एक अंदर और दूसरा बाहर लगाएं। आपको इस कोने की समस्याएं चंद्र की दशा में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर अच्छा है तो अच्छे और बुरे हैं
तो बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चंद्रदेव के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि आप चंद्रदेव का मंत्र कर सकते हैं, चंद्रदेव को दूध का अर्घ दें और पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रदेव को भोग लगाएं और ओम वायव्य नमः का मंत्र जाप करें। इससे आप देखेंगे कि आपके इस कोने की परेशानियां दूर होने लगेगी। मैं लेकर आई हूँ वास्तु के कमाल एपिसोड नंबर 5 में, जो कि डेडिकेटेड है वायव्य कोण पे। हमने जाना वायव्य कोण में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए और किन किन उपायों से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अब बारी है आपकी। आपको देखना है कहीं आपकी परेशानियों का कारण वायव्य कोण ही तो नहीं। यदि है तो अपनाएं मेरे उपाय और बनाएं अपने जीवन को सुखी व समृद्ध। मैं राधे। वास्तु सीरीज में मैं आपके लिए इनोवेटिव वास्तु टिप्स लाती रहूँगी। मुझे इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।